हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। चैप्टर नंबर है 4। कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर मैट्रिक्स पे ही डिपेंडेंट है, इससे आगे की बात है। आज एक हम नई चीज पढ़ेंगे। हमने जैसे मैट्रिक्स पढ़ा था, आव्यूह पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सारणिक डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? सारणिक डिटरमिनेंट। चैप्टर नंबर 4 है, वीडियो 17 है। ये चैप्टर जो है ओवरऑल 3 मार्क्स का आता है, केवल एक क्वेश्चन आता है इसका, और लेकिन ये पता चल जाता है कि ये इस चैप्टर से आया है, इसलिए आसान है। लेकिन इसको पढ़ एक ही तरीके का क्वेश्चन है, वो भी अगली एक्सरसाइज में से आएगा, 4.2 में से आता है, ठीक है, या मिसलिनियस पे से आ जाता है। लेकिन 4.2 तक पहुंचने के लिए 4.1 या बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वो सब चीजें काम आती है। आज हम पढ़ेंगे सारणिक क्या होती है। सबसे पहले डिटरमिनेंट, पहला टॉपिक क्या है? सारणिक या डिटरमिनेंट क्या है? देखो, आप जानते हैं A बराबर AIJ M गुणा M, ये क्या है? M क्रम की वर्ग मैट्रिक्स। क्या है? M क्रम की वर्ग मैट्रिक्स। ये चिन्ह उसका ही हमने पढ़ा था व्यापक रूप में, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स यानी पंक्तियों स्तंभों की संख्या क्या होगी? समान। अब इसी के संगत ये एक संख्यात्मक मान है, AIJ M गुणा M। समझा? M गुणा M, ये M गुणा M क्रम के वर्ग मैट्रिक्स के संगत ये जो संख्यात्मक मान है, ठीक है, एक निश्चित संख्यात्मक मान है, यही क्या कहलाती है? सारणिक। ये देखो, इसको लिखने का तरीका और इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। एक निश्चित संख्यात्मक मान जो होता है वो क्या कहलाता है? सारणिक, ठीक है। वैसे केवल क्या करना पड़ता है हमको? ये बड़ा ब्रैकेट हटा के क्या लगाने पड़ते हैं? 2 डंडे, या जिसे अपन मॉडुलस का साइन भी कहते हैं, वो लगा देते हैं। उसी क्रम की होती है, ठीक है। लेकिन वर्ग मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगी? वर्ग सारणिक, ठीक है। दूसरी बात समझे मेरी बात, इसको लिखने का, जैसे मैं बोलता था आपको मैट्रिक्स A, ठीक है, इसको लिखने का तरीका यही था, है ना। और सारणिक A का मान, सारणिक ये जो 2 डंडे के बीच में ये लिख दिया, तो A तो मैट्रिक्स है, उसके संगत अगर 2 डंडे लग गए तो क्या होगा? उसके संगत सारणिक। मैट्रिक्स A के संगत सारणिक को इस तरीके से, या फिर और इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट, DET डॉट, किसकी है? A की। तो ये मैट्रिक्स A के संगत डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स A के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट A को कैसे लिखते हैं? DET डॉट A, या ऐसे मॉड का साइन लगा करते हैं, ठीक है। आगे बात समझो। अच्छा, अब एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल समझो। मान लो कोई मैट्रिक्स है A -3 और 1 गुणे 1, प्रथम क्रम या एक क्रम की वर्ग मैट्रिक्स होगी। अब सारणिक क्या होगी? इसी क्रम की। अब आप इसको -3 को +3 मत कर देना, क्यों? ये मॉडुलस नहीं है, ये किसका चिन्ह है? सारणिक का चिन्ह है, ठीक है। मान कैसे निकलता है वो आगे की बात है, अभी तो केवल मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रथम क्रम की या हाँ, ये 1/1, ये देखो, ये तो मैट्रिक्स है 1/1 क्रम की, है ना, और वर्ग मैट्रिक्स है, इसके संगत ये सारणिक है। ये भी एक प्रथम क्रम की होगी, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स B है, -2 0 5 7, 2/2 की वर्ग मैट्रिक्स है, यानी द्वितीय क्रम की वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो इसके संगत ये जो सारणिक होगी, बस ये लगा, ये भी क्या हो जाएगी? द्वितीय क्रम की सारणिक। द्वितीय क्रम की सारणी में क्या होगा? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स में क्या होता था? 2 पंक्ति या 2 स्तंभ। मान लो ये मैट्रिक्स है -1 0 3 5 11 1/2 7 -4 6। मान लो ये क्या है? तृतीय क्रम की वर्ग मैट्रिक्स, यानी 3/3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स होगी। तो इसके संगत सारणी क्या होगी? आप उसमें DET डॉट C लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा? सारणी का चिन्ह बना लो -1 जी, अवयव वही रहते हैं, एलिमेंट्स नहीं बदलते,
एक संख्यात्मक मान होता है। कैसे निकलेगा ये इसका मान, मतलब हल करने पर एक मान आएगा, हर वास्तविक संख्या आएगी हर एक को सारणी को हल करने के बाद, ठीक है। मैट्रिक्स हल करने के बाद नहीं आती, ये तो खाली एक रूप होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ध्यान से समझें आगे बात हमें कैसे बनती है। मैट्रिक्स देते तो आप उसके संगत सारणी बना सकते हो। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर अब नोट, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ग मैट्रिक्स जो होती है, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी के संगत डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट हो सकता है। अगर ये मैट्रिक्स मान लो ये होती डी मान लेते हैं 2 5 0 -1 3 4, तो ये क्या होगी 2/3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ के क्रम की मैट्रिक्स होगी। तो डिटरमिनेंट डी, ये अब आप सोचो ये यूं हो जाए 2 5 0 -1 3 4, ये संभव नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट सारणी हमेशा वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित होती है और ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं, चाहे वो 4/4 की हो, हालांकि अपने कोर्स में नहीं है, 5/5 की हो, उसके संगत डिटरमिनेंट बन जाएगा। केवल उसको दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है। तो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स के संगत ही क्या होगी, सारणी होगी, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डिटरमिनेंट, ठीक है। उसके बाद अब अपन पढ़ेंगे आव्यूह और सारणी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो बेटा, सबसे पहले तो बात बता दूं मैं आपको, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, संख्याओं, चरों, अचरों या कोई भी फलनों का एक विशेष रूप में जमा हुआ है, आयताकार रूप में, सुव्यवस्थित रूप में संख्या चरों को आयताकार रूप में जमा के रख दो। क्या कह रहा हूं, संख्या चरों फलनों को सुव्यवस्थित आयताकार रूप जो होता है, संख्याओं चरों और अचरों फलनों का सुव्यवस्थित आयताकार रूप, वो तो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और संख्याओं चरों का सुव्यवस्थित वर्गाकार रूप, जिसके संगत एक निश्चित मान हो, या जिसका एक निश्चित मान हो, एक डेफिनेट वैल्यू हो, एक डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू हो, संख्यात्मक मान हो, वो क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट। फिर सुनने, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है कि संख्या चरों, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, इसका एक अरेंजमेंट होता है, कौन सा, स्क्वायर अरेंजमेंट, विच हैज डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, वही क्या कहलाता है, सारणी, डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या कह रहा हूं कि संख्या और चरों का एक ऐसा वर्गाकार रूप जिसका एक निश्चित मान अवश्य हो, निश्चित संख्यात्मक मान अवश्य हो, वही क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट, हैविंग डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझो, वो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर रूप जो होता है, वो स्क्वायर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है उस तो किसी भी क्रम की हो सकती है, मैट्रिक्स में कोई भी क्रम हो सकता है, 2/3, 3/3, 2/2, 4/5, 7, किसी भी क्रम की हो सकती है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स में एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग हो सकती है। लेकिन सारणिक में क्या होता है, हमेशा कैसी होती है सारणिक, डिटरमिनेंट हमेशा होती है वर्ग, स्क्वायर होती है, यानी उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान। इसमें कैसी भी हो सकती है, अंतर में। तीसरा, अगर मान लो मैंने इसकी ट्रांसपोज निकाली मैट्रिक्स की, यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकाली, यानी पंक्ति और स्तंभों को मैंने आपस में बदल दिया, इसको यूं करके इसमें बदल दिया, तो एक नई मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स नहीं बदल गई, ये इसकी क्या कहलाएगी, इसको डी से लिख सकता हूँ या डी डैश या डी टी से लिखूंगा, डी टी, क्योंकि ये परिवर्त मैट्रिक्स है, इस ये और ये एक अलग अलग चीज है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी भी मैट्रिक्स किसी भी सारणी को के पंक्ति और स्तंभों को बदल देता हूं मैं, अब मैं सारणी का मान इसका निकालूं या इसका निकालूं, दोनों का मान समान आएगा। पंक्ति और स्तंभों को, यानी किसी भी सारणी के डिटरमिनेंट की परिवर्त डिटरमिनेंट लेने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, रूप बदल जाएगा लेकिन मान नहीं बदलेगा, ठीक है। ये तीन अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी के प्रकार और उनके मान याद करना, कैसे मान निकालते हैं, आपको
पता नहीं चल रहा ना कि मान कैसे निकालेंगे, मान निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रथम क्रम या कोटि की सारणी, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है और उसका मान कैसे निकलता है, देखो बेटा। देखो सबसे पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, है ना, प्रथम क्रम का। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है AIJ, एक गुणा एक, प्रथम क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, प्रथम क्रम की सारणी किया फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, एक एक। ठीक है, अब इसका मान लो उदाहरण देखें हम, तो उदाहरण तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जैसे A सारणी तो -5 या 5 दे देते हैं, 5। दूसरा उदाहरण B सारणी B, सारणी की बात कर रहा हूँ तो मैं 0। ठीक है, थर्ड सारणिक C मान लेते हैं। अब हल कैसे करें, खाली ऐसा कैसा लिख दो, खाली ऐसा कैसे लिख दो, खाली ऐसा लिख दो, इसको दो मत लिख देना, ये गड़बड़ है, यही राइट है। ये क्योंकि मॉड नहीं है, अगर मॉड होता तो अपन उसको दो लिखते, सारणी के सारणी पे वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, मान लीजिए ये AIJ 2 गुणा 2, ये क्या है, द्वितीय क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग सारणी क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग इसके संगत डिटरमिनेंट क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, द्वितीय क्रम की सारणी। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे मान लेते हैं पहला एक मैट्रिक्स है 2 5 3 4, अब सारणी क्या गई, द्वितीय क्रम की, इसमें दो पंक्ति दोस्त ना 2 5 3 4। हल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसको इससे और इसको इससे, पहले इसको याद रखना, पहले इसको 2 गुणा 4, फिर माइनस लगता है, फिर इसको इससे 3 गुणा 5, ऑर्डर यही रहना चाहिए, 8 15 प्लस माइनस माइनस 7 निशान बढ़ेगा, तो सारणी A का मान कितना आ गया, -7। कहा था ना संख्यात्मक मान होता, निकालना आ गया द्वितीय क्रम को, इसको इससे इसको इससे। ठीक है मैडम, आ रही बात समझ में। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा एग्जांपल कराए थे मैंने, जिसमें एक तो ये हो गया आपका, है ना, एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखें कि मान लो इसका मान निकालना है, x + 1 x - 1 और x, ये एक सारणी का मान देते हैं अपन A। इसका मान ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे इसको, यूं x को x से इंटू x² माइनस इसको इससे a माइनस b, और a + b का फॉर्मूला है, दोनों एक जैसे ही हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या करेंगे, a - b a + b, a² - b²। ठीक है, फॉर्मूला रखिए, a - b a + b, a² यानी x का स्क्वायर और b² यानी 1 का स्क्वायर, x² माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट क्या गया तो सबके चिन्ह, इसको इससे गुणा करने के बाद माइनस रख के फिर इसको इससे गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 1 का स्क्वायर तो 1 होते हैं, ये कट गया, विपरीत चिन्ह कट गए, 1 रह गया, इस सारणी का मान 1 है। आ रही बात समझ में, आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम तृतीय क्रम की सारणी। ध्यान से देखें, जैसे ये मैट्रिक्स है AIJ 3 गुणा 3 क्रम की क्या है, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3। अब इसके संगत जो सारणी का मान होगा AIJ 3 गुणा 3,
ठीक है, 3 into 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समझे बात को, एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, -2 0 या सिंपल 2 5 या इसको 5 2 फिर इसको 0 2 -1 7 4 3 6 और 1। ये 3 बाय 3 क्रम की एक मैट्रिक्स है। अब इसके संगत जो सारणी होगी क्या होगी, 2 5 0 -1 7 4 3 6 1 या 3, ठीक है। जितने क्रम की 3 पंक्ति 3 स्तंभ है ना, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट तो समझ में आ गई कि होगी, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट हो, 2 बाय 2 तक की तो इजी है ना। अब पहली बात समझे, सारणी को, डिटरमिनेंट को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष खोला जा सकता है। क्या कह रहा हूं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष खोला जा सकता है या मान ज्ञात किया जा सकता है सारणी का। डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो, ठीक है, या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग निकाली जाती है। आपकी इच्छा है किसी के भी करस्पॉन्डिंग निकालो। दूसरी बात ध्यान रखना, किसी के भी करस्पॉन्डिंग निकालो, पंक्ति या स्तंभ, किसी की संगत निकालो मान सारणी का, डिटरमिनेंट किसी भी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो, वैल्यू सेम आएगी, आप निकाल के देख लेना किसी और। लेकिन निकालते समय चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले समझो, ये क्या है, R1 रो है, स्तंभ पंक्ति है, R2 दूसरी पंक्ति सेकंड रो, थर्ड रो यानी तीसरी पंक्ति। ये क्या है, C1 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है बेटा। अब मैं जिसके करस्पॉन्डिंग खोलो उसका नाम लिख दूंगा। तो मैं सबसे पहले R1 के संगत सारणी का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विद रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है। क्या होगा, देखो ध्यान से लो, सारणी का कैसे होता है। सबसे पहले चिन्ह लगा, आपको पता है ये A11 होता है। क्या होता है, आपको ऐसे ध्यान रखना होता है चिन्ह। मेरी बात सुनो, चिन्ह का कैसे है थोड़ा समझना। ये मान लो 3 बाय 3 के लिए बता दो, 2 बाय 2 में तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा माइनस इसको इससे गुणा, जैसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई और गुणा करते हैं। देखो यहाँ से खानी शुरू होती प्लस का चिन्ह, अगर यहाँ जरूरत पड़े तो माइनस, यहाँ चले तो प्लस, ऑल्टरनेट चलता है। यहाँ हमेशा प्लस आता है, 1 1 प्लस का 1 2, देखो ये A11 होता है, ये A12 विषम वाले होते हैं ना, ऑड वाले, वो माइनस में आते हैं। ये A13 है, 3 1। अच्छा, अब ये क्या है, A21, ये A31, ये A22, A23, A32, A33। देखो आप ये प्लस, अब ये अल्टरनेट है तो माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा यार, इसके साथ प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट कर दिया, माइनस मान लीजिए तो प्लस माइनस, किसी की भी सापेक्ष खोल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना, प्लस माइनस प्लस, प्लस टू द माइनस, ऑल्टरनेट, आसपास वाले अलग होना चाहिए, ठीक है। यूं नहीं क्रॉस में, यूं 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 चलते हैं, कैसे चलते। अब जैसे देखो इसमें क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस प्लस, तो पहले वाले दो ऐसे कैसे होता है प्लस। अब जैसे मैंने R1 के सापेक्ष निकाल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग टू R1 निकाल रहा हूँ, तो इस एलिमेंट को लिया मैंने, पहले सवाल को लिख दिया है। अब ये अवयव जिस पंक्ति में, वो पंक्ति कट जाती है और वो स्तंभ भी कट जाता है, समझो, वो रो कट जाएगी और वो कॉलम भी कट जाएगा, रो और कॉलम दोनों कट जाते हैं। अब क्या बच गया, वो लिख देते हैं छोटी सारणी के रूप में, 3 बाय 3 की थी, अब ये 2 बाय 2 की छोटी सारणी की हो जाएगी गुणा में से।
मल्टीप्लाई में क्या रहेगी। अगला क्या है, माइनस पॉइंट कट, फिर वो स्तंभ और वो पंक्ति, वो कॉलम और वो रो कट गई। देखो ये कट गई, क्या बचे ये -1 4 3 1 ऐसे कैसे लिख दोगे इसको, ठीक है। फिर +0, ठीक है। ये कट क्या रह जाएगा, -1 7, ये तो कट गया ना, और 3 और 6। आशा करता हूँ आई होगी आपको समझ में, ठीक है। ये बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 2 इनटू ब्रैकेट, अब तो 2 बाय 2 की तो खोलनी आती है, 7 1 जा 7 माइनस 6 4 जा 24 -5, इसको इससे प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस -1 है ना, और -3 4 जा 12 प्लस 0 प्लस माइनस 6 4 जा 6 माइनस 3 7 जा 2 इंटू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 70, निशान माइनस प्लस निशान प्लस 0 माइनस प्लस निशान प्लस माइनस 17 दूनी 34 माइनस प्लस 13 पंजे 65, 0 से गुणा हो तो क्या आएगा 0, यानी इसको 0 आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं, हल करने की जरूरत नहीं, गुणा होते 0 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 1 3 निशान पड़ेगा तो सामने 1 का मान कितना आ गया 31। आशा करता हूँ आई होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये था आज का टॉपिक। अब मैंने आपको बताया था स्पीड थोड़ी तेज चलेगी, तेज तो क्या, अब आपको आसान लगेगी चीज़ें, रिदम भी बैठेगी, 12 का एक चैप्टर भी निकल गया है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, और एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। काम जल्दी चलेगा, लेकिन अब आपको रोज पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है।